हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3 का यह सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 3 का ई कर दिया था और एक अच्छा 10 का डॉक्टर मनोहर रे का बुक सॉल्व हो रहा है। इसको सही से आप पढ़िए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। पूरा बुक सॉल्व करेंगे और क्लास 10 का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में क्या बोल रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। मासिक आय 9:7 और मासिक व्यय 4:3, मतलब कमाई मान लीजिए 9 है तो खर्च कितना है 4। कमाई 9 है तो खर्च 4 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपये 200 मासिक बचत हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। बचत कितना बता दिया गया है 200। मान लीजिए कोई 9x रुपया कमा रहा है और 4x खर्च कर रहा है तो बचत कितना हो गया 5x। 5x इसके बराबर होगा 200। तो हम पहले मान लेंगे, माना ए की मासिक आय 9x रुपया तथा बी की मासिक आय 7x रुपया है। मासिक आय मान लिया, फिर हम मासिक व्यय भी मान लेंगे। माना, और कैसे मान रहे हैं, 9 अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, 9:7 दिया हुआ है तो 9x मान लिया है 7x। यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है तो 4x और 3x मान ले, 3x मान लेंगे। चलिए मासिक व्यय मानते हैं। माना ए की मासिक व्यय 4y रुपया तथा बी की मासिक व्यय 3y रुपया होगा। हमने कैसे माना, अनुपात दिया हुआ था 4:3, उसके अनुसार मान लिया। अब क्या बोल रहा है, खर्च और व्यय का अंतर कितना है 200 रुपया। प्रत्येक के खर्च और व्यय का अंतर 200 रुपया तो लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक के खर्च और व्यय का अंतर 200 रुपया है। खर्च और व्यय के अंतर क्या 200 रुपया है, इसलिए शर्त के अनुसार लिखेंगे समीकरण। शर्त के अनुसार पहला क्या है 9x है ए का और 4y। 9x क्या हो गया, आय हो गया, 4y खर्च हो गया, तो बचत कितना है 200 रुपया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3y बराबर 200। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम, यहाँ से हमको x और y का मान निकालना है। देखिए 4y है 3y है तो इसको 12 का 12 कर देते हैं। इसे 12 करने के लिए इसमें 3 का गुना करना होगा, इसको 12 करने के लिए 4 का। तो लिखते हैं 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर, 1 में 3 से तथा 2 में 4 से गुणा करने पर, अगर 1 में 3 से गुणा करते हैं, लिख दे गुणा करके फिर क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। घटाने पर क्या कर रहे हैं, 1 में 3 का गुणा कर रहे हैं, 2 में 4 से गुणा करने के बाद जो आएगा उसको घटा दिया जाएगा। तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा माइनस 12y बराबर 600। ये क्या हो जाएगा 28x माइनस 12y बराबर 800। हम क्या कर रहे हैं, ये घटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर।
तो घटाने पे चिन्ह बदल जाता है नीचे का, तो 12y कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया -x बचा, इधर क्या बचा -200, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 200, x बराबर 200 आ गया। तो अब यहाँ से हमको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं, x बराबर 200 समीकरण एक में रखने पर, x बराबर 200 समीकरण एक में रख रहे हैं। समीकरण एक क्या है, 9x माइनस 4y बराबर 200। तो हम क्या करते हैं, बराबर -4y बराबर 200 माइनस 9x इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 9 गुने 200 कर देते हैं, क्या हो जाएगा -4y बराबर 200 माइनस 1800, 200 माइनस 1800 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको y का मान निकालना है, तो y बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 200 से -1800 घटाएंगे तो -1600 बचेगा, क्या होगा -1600 बटा -4, तो माइनस माइनस कट गया, क्या हो गया 400, y का मान कितना बचा 400 रुपया। तो यहाँ से हम क्या पूछा गया, प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ए की मासिक आय क्या थी, ए की मासिक आय बराबर 9x हमने माना था, तो 9 गुने 200 क्या हो जाएगा 1800 रुपया ए की मासिक आय। और बी की मासिक आय, बी की मासिक आय बराबर क्या हो जाएगा 7x, 7 गुने 200 क्या हो जाएगा 1400 रुपया। ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए फ्रेंड अगला सवाल देखते हैं। सवाल में क्या बोला, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंक हैं, उनकी संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुने, संख्या है, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने दुगुना है। मतलब संख्या जो वर्तमान संख्या है उसका 9 गुना, और जो अंकों की संख्या का अंक अगर बदल देते हैं तो जो संख्या बनेगी उसका 2 गुना आपस में बराबर है। तो संख्या ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं, इसमें जनरली इकाई अंक और दहाई अंक मानते हैं हम। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई का अंक x है तो 10x प्लस y, संख्या बराबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। तो पहली स्थिति क्या हुआ, दो अंकों की संख्या उनके अंकों का योग 9 है। तो पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार अंकों का योग क्या हो जाएगा, 10 है, 9 है, तो डायरेक्ट लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा शर्त देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार इसमें क्या बोल रहा है, जो पहली संख्या है उसका 9 गुना और अंक बदलने के बाद जो संख्या हो रही है उसका 2 गुना आपस में बराबर है। तो पहले देखते हैं अंक बदलने पे कौन सी संख्या हो जाएगी। अंक बदलने पर संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंक बदलेगा तो 10y प्लस x हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये 10y प्लस x और 10x प्लस y, इसका 9 गुना और इसका 2 गुना आपस में बराबर है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट समीकरण लिख देंगे, 10x प्लस y बराबर 2, 10y प्लस x।
तो क्या हो जाएगा 90x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y। तो क्या हो जाएगा 88x बराबर 11y। तो 11 से अगर 88 काटते हैं तो 8 हो जाएगा। तो क्या हो गया 8x बराबर y। इसका मतलब क्या हो गया y बराबर 8x आ गया। तो इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। अब क्या करते हैं y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर y बराबर 8x समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। तो y की जगह हमको क्या रखना है 8x रखना है। 9 हो गया तो 9x बराबर 9। तो x बराबर 9/9 बराबर 1। x का मान 1 आ गया। अब क्या करते हैं x बराबर 1 समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में अगर रखते हैं 8x बराबर y है तो इसको क्या कर सकते हैं 8 गुने 1 बराबर y। तो यहाँ से y बराबर क्या हो गया 8 आ गया। y बराबर 8 और संख्या क्या थी 10x प्लस y। तो यहाँ से हम डायरेक्ट संख्या पता कर सकते हैं। संख्या बराबर 10x प्लस वाई। x का मान 1 आया हमारा तो 10 गुने 1 हो जाएगा। y का मान 8 आया तो क्या हो गया 18। यही हमारा आंसर हो गया। संख्या कितनी होगी 18। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ने अपनी पुस्तक ₹24 में बेच के उतने ही प्रतिशत लाभ उठाया जितने पैसे में उसने पुस्तक को खरीदा था। देखिए लाभ और खरीदा मतलब क्रय मूल्य और लाभ बराबर है। क्या क्रय मूल्य और लाभ बराबर है विक्रय मूल्य 24 है। तो यहाँ से हमको क्रय मूल्य निकालना है। पहले क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपया। विक्रय मूल्य 24 हो गया और लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। क्या लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दोनों बराबर है। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य दोनों बराबर है। तो पहले क्रय मूल्य को मान लेते हैं। माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। क्रय मूल्य x रुपया है और लाभ क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ क्या माना था हमने क्रय मूल्य x है तो लाभ और क्रय मूल्य तो दोनों बराबर हो जाएगा तो x हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या है 24 माइनस x। तो अब क्या है लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा x। लाभ कितना है अभी हमने निकाला था 24 माइनस x और क्रय मूल्य x हो गया गुने 100। अभी समीकरण को हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो देखिए x गुना डायरेक्ट x में हो जाएगा तो क्या जाएगा x स्क्वायर और 100 का गुना 24 में करेंगे तो 2400। 100 का गुना x करेंगे तो 100x हो जाएगा। फिर x स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 बराबर 0। इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है। गुना करने पे 2400 आना चाहिए और जोड़ने पे घटाने पर 20। गुना करने पे 2400 घटाने पे 20 तो 120 और
हम 20 को ले सकते हैं। 120 और 20 का गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 120 माइनस 20 एक्स माइनस 2400 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स माइनस 20 एक्स 2400 बराबर 0। एक्स प्लस 120 माइनस 20 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 120 हो जाएगा। माइनस 20 का कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 120 बराबर 0। तो क्या हो गया, एक्स प्लस 120 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 20 बचेगा बराबर 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 120 बराबर 0। तो एक्स बराबर माइनस 120, माइनस आ गया तो ये संभव नहीं है। फिर एक्स माइनस 20 बराबर 0, तो एक्स बराबर 20। तो क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया, 20। माइनस नहीं ले सकते, संभव नहीं है, इसे लिख सकते हैं क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया। क्रय मूल्य कितना आ गया, 20 रुपया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल में क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य क्या है, y रुपया। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 5 पेंसिल दिया है, 7 कलम, 7 पेंसिल 5 कलम। तो हम पहले शर्त के अनुसार देखते हैं। तो दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो पहले लिखते हैं, पहले शर्त के अनुसार 5 पेंसिल का मूल्य बराबर 5 x रुपया। 7 कलम का मूल्य बराबर 7 x रुपया। दोनों को मिला कितना, 50 रुपया दिया है। समीकरण बन जाएगा 5x प्लस 7x बराबर 50 रुपया। समीकरण नंबर 1। दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार फिर वही चीज़ है, ऐसे हम निकालेंगे। तो 7 पेंसिल का मूल्य 5 कलम का मूल्य, तो 7 पेंसिल का मूल्य निकाल लेते हैं। 7 पेंसिल का मूल्य बराबर 7x रुपया। 5 कलम का मूल्य बराबर 5x रुपया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 46। 7x यहाँ 5y हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कलम y, हमने कलम को y माना था, तो 5y यहाँ पे 7y हो जाएगा। 7x प्लस 5y बराबर 46। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x। अगर इसमें 7 के गुना करते हैं, यहाँ 5 के गुना करते हैं, तो x का विलोपन हो जाएगा। और इसको हम घटा देते हैं गुना करने के बाद। क्या लिखते हैं, 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर 1 में 7 से तथा 2 में 5 से गुणा करके
घटाने पर। पहले हम 7 से गुना करते हैं तो 35x हो जाएगा प्लस 49y 350। 35x 5 से गुना करेंगे तो 25y और 46 में 5 से गुना किए तो 230 आएगा। और क्या कर रहे हैं, घटाने पर। इसको घटा दे रहे हैं, घटाने पर क्या आ जाएगा 24y, इधर क्या आएगा 24y और घटाएंगे तो 120 आ जाएगा। तो y बराबर 120/24 बराबर 5। क्या गया 5। तो क्या करें y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x तो ऐसे हो गया प्लस 7 गुने 5 बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 35, 5x बराबर 15। क्या हो जाएगा 5x बराबर 15, तो x बराबर 3। x का मान 3 आ गया, y का मान 5 आ गया। तो ये हमने x किसका माना था, पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो गया। y किसको माना था, कलम का मूल्य, तो कलम का मूल्य 5 रुपया। प्रत्येक क्या पूछा है यहाँ पे, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। तो लिख देंगे पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, x का मान क्या है हमारे पास 3 रुपया, तो पेंसिल का मूल्य क्या हो गया 3 रुपया। अगला कलम का मूल्य बराबर y रुपया और कलम का मूल्य क्या है 5 रुपया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति कुछ मासिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है, कुछ मतलब फिक्स जो है, और प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में एक नियत वृद्धि होती है। मतलब कुछ सैलरी मिल रही है, उस प्रत्येक वर्ष में नियत वृद्धि होती है। यदि नौकरी के 4 वर्ष बाद उसका वेतन 2200 हो और 15 वर्ष बाद उसका वेतन 2750 हो, तो प्रारंभ में उसका वेतन कितना था और वार्षिक वृद्धि क्या थी। तो पहले प्रारंभ में वेतन क्या था ये मान लेंगे, वार्षिक वृद्धि मान लेंगे। तो उसके आधार पे 2 शर्त दिया हुआ है। यदि नौकरी के 4 वर्ष के बाद उसका वेतन कितना हो जा रहा है 2200 और 15 वर्ष बाद 2700, तो हमारा 2 समीकरण मिल जाएगा। चलिए मान लेते हैं। पहले माना उसका मासिक वेतन बराबर 100 रुपया, माना उसका मासिक वेतन बराबर 100 रुपया तथा वार्षिक वृद्धि बराबर y रुपया। तो पहला शर्त क्या बोला 4 वर्ष, तो देखते हैं 4 वर्ष बाद वेतन क्या जाएगा। वेतन तो फिक्स है 100 रुपया, लेकिन वृद्धि होती जा रही है। तो वेतन क्या जाएगा, वेतन बराबर 100 रुपया रहेगा और वेतन में वृद्धि हर साल y रुपया हो रहा है, तो वेतन में वृद्धि क्या जाएगी 4y रुपया वेतन में वृद्धि हो गई। और दोनों का योगफल क्या दिया है 2200, तो x प्लस 4y बराबर 2200 रुपया। ऐसे ही हम 15 साल पर निकाल लेंगे। 15 वर्ष बाद क्या जाएगा, वेतन x ही रहेगा 100 रुपया, लेकिन वृद्धि 15y हो जाएगी। एक साल में 1y की वृद्धि हो रही है, तो 15 साल में 15y रुपया हो जाएगा। या दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना 2750 आ रहा है। x प्लस 15y बराबर 2750 रुपया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया और ये समीकरण नंबर 1।
अब देखिए यहाँ पे यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे तो x विलोपित हो जाएगा, तो y का मान निकल जाएगा यहाँ से। तो क्या करते हैं, 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, 1 और 2 को माइनस करने पे x प्लस 4y 2200, x प्लस 15y बराबर 2750। क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, लिखेंगे घटाने पर। घटा रहे हैं तो घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x x कट गया अपना, बस 11y और ये 2700 तो माइनस 550, तो y बराबर क्या आ जाएगा 50। y बराबर क्या आ गया हमारा 50 आ गया। अब यहाँ से x का मान निकालना होगा, तो y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ से y क्या माने थे, वृद्धि माने थे, तो वृद्धि 50 रुपया पर साल उनकी वृद्धि हो रही है, पता चल गया। अब वेतन कितना है वो पता चल जाए। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 2200 और y बराबर 50 रखना है, तो x प्लस 4 गुने 50 बराबर 2200, x प्लस 200 22 हो जाएगा, ये x 2200 माइनस 200, तो x बराबर क्या हो गया 2000। वेतन कितना हो गया 2000 और वृद्धि 50 रुपया। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में क्या हो जाएगा, वेतन बराबर 2000 रुपया, वृद्धि 50 रुपया पर साल, 50 रुपया पर साल वृद्धि हो रही है, तो हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश है। मतलब काजू गिरी और किशमिश है और वजन कितना है 700 ग्राम है और लागत 72 रुपये है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 रुपये प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव 112 प्रति किलोग्राम हो, तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग कितनी कितनी है। 700 ग्राम में दोनों कितने कितने हैं और भाव दे दिया गया है, तो मान लेंगे x ग्राम गिरी और किशमिश y ग्राम। माना काजू की गिरी x ग्राम तथा किशमिश y ग्राम है, और दोनों का योग कितना है 700 ग्राम। पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 700 ग्राम। पहले शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 700, x प्लस वाई बराबर क्या होगा 700, समीकरण नंबर 1। x प्लस वाई बराबर 700 हो गया, समीकरण नंबर 1। अब क्या x ग्राम मान रहे हैं तो इसका मूल्य के मान लेते हैं। तो दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार इसमें से कुछ काजू की गिरी और शेष किशमिश, यदि काजू की गिरी का भाव 96 प्रति किलोग्राम हो और किशमिश का भाव इतना हो किलोग्राम हो, तो देखिए यहाँ दाम दे दिया है, तब हमने x माना था ना, x किलोग्राम का भाव निकालेंगे और y किलोग्राम का भाव निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 72 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण बनेगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं x ग्राम काजू का मूल्य x ग्राम काजू का मूल्य क्या हो जाएगा, अगर 96 रुपया 1 किलोग्राम का हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 96 रुपया 1 किलोग्राम, मतलब 96 रुपया 1000 ग्राम का हो रहा है, तो 1000 ग्राम का 96 रुपया, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा 96/1000, 96/1000, तो x ग्राम का क्या हो जाएगा 96x/1000 हो जाएगा, 96x/1000
ये रुपया हो जाएगा। इसको हम कैसे निकाल रहे हैं देखिए, जैसे हम मान लेते हैं 1000, क्या 1000 ग्राम है का मूल्य कितना है 96, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम का मूल्य क्या हो जाएगा 96/1000, तो x ग्राम का 96x/1000, ये हमारा हो गया। तो ऐसे हम डायरेक्ट लिख देना इसको। फिर वैसे ही y ग्राम किशमिश का निकालेंगे, y ग्राम किशमिश का मूल्य, y ग्राम किशमिश का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 112 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो वही करेंगे 112y/1000 रुपया। अब दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो 96x/1000 प्लस 112y/1000 बराबर 72। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर 1000 हम एलसीएम लेते हैं तो 96x प्लस 112y बराबर 72 हो जाएगा। 96x प्लस 112y बराबर 7200, समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए 96 है, इसमें यहाँ कुछ नहीं है, तो ऊपर हम 1 से 96 से गुना करके घटा देंगे। तो क्या कर 1 में 96 से गुणा करके 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, पहले गुना करेंगे 96 से, तो 96x प्लस 96y, और 96 में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 672, 00 पहले से ही है। और ये नीचे सेकेंड समीकरण ऐसे ही उतर जाएगा, 112y बराबर 72,000। इनको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। घटाने पर कट गया हमारा ये 16y बराबर 4800, तो y बराबर क्या जाएगा 4800/16 बराबर 300 ग्राम। y 300 ग्राम हो गया, मतलब किसका निकल गया, किशमिश का 300 ग्राम हो गया। वो y का मान रख देते हैं किसी एक समीकरण में, y बराबर 300 ग्राम समीकरण 1 में रखने पर। अगर हम नहीं रखते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल वजन तो 700 ग्राम है हमारे पास और 300 ग्राम किशमिश ही है, तो आपका काजू कितना हो जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं काजू की मात्रा बराबर 700 माइनस 300 ग्राम बराबर क्या हो गया 400 ग्राम। काजू की मात्रा क्या हो जाएगी 400 ग्राम और किशमिश की मात्रा 300। ये हमारा उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। इसमें क्या देख, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। नियत मतलब फिक्स है, मतलब आप बुक लीजिए प्रथम 3 दिन उसका फिक्स देना होगा, 3 दिन के बाद अलग अलग देना पड़ेगा। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, मतलब 3 दिन जब फिक्स है तो किया, बाकी 4 दिन एक्स्ट्रा इसमें शामिल है। 3 दिन फिक्स है वो शामिल है, प्लस 4 दिन अलग से शामिल है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने पे 5 दिन मतलब 3 दिन फिक्स और 2 दिन अलग से, तो 21 अदा किया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात होगा। तो नियत और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हम मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत
किराया x रुपया तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है। अतिरिक्त किराया y रुपया। पहले कितने दिन रखा गया? 7 दिन। 7 दिन के लिए कितना दिया जा रहा है? 27 रुपया। तो लिखिए पहले शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, पहले शर्त के अनुसार सहीता है 7 दिन रखती है। 7 दिनों के लिए लगा किराया 7 दिन में पहले क्या है? 3 दिन x रुपया होगा ही, और बाकी 4 दिन, 4 दिन का, एक दिन का y रुपया, तो 4 दिन का 4y रुपया हो जाएगा। तो हम इसका कीमत दिया है 27 रुपया, 4y बराबर 27, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार, दूसरे शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ 5 दिन रखा जा रहा है, तो 5 दिन का निकालेंगे। 5 दिनों का किराया, 5 दिन का किराया मतलब क्या हो गया? 3 दिन फिक्स है तो 100 रुपया तो उसका फिक्स है, और बाकी 2 दिन, तो एक दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2y रुपया, और क्या दिया है? 21 रुपया दिया 5 दिन का किराया। 2y बराबर 21, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या, 1 और 2 को डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 2, 1 2 को माइनस कर देते हैं। x प्लस 4y बराबर 27, x माइनस 2y बराबर 21। घटाने पर क्या कर रहे हैं हम? घटाने पर, तो 6y हो जाएगा 6, तो y बराबर क्या हो गया? 1 हो जाएगा। y बराबर हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। एक सॉरी, y बराबर 1 नहीं आएगा, देखिए ये साइन मिस्टेक हो गया मेरे से, ये प्लस होगा तो यहाँ क्या नीचे माइनस हो जाएगा, तो माइनस होगा तो ये क्या, 2y, तो y बराबर क्या आ गया? 3, y बराबर क्या आ गया? 3। तो y क्या हमने माना था? अतिरिक्त किराया। एक दिन का किराया क्या हो रहा है? 3 रुपया, तो 3 दिन जो फिक्स था उसका किराया निकालेंगे। तो क्या करेंगे? y बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 27 माइनस 12, तो x बराबर 15। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर लिखेंगे, फिर पूछा क्या? नियत किराया बराबर x रुपया था, तो नियत किराया क्या हो जाएगा? 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया, प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना है? 3 रुपया। तो क्या हो गया? 3 रुपया हमारा हो गया। यही हमारा उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है। यदि 2 किसान कम होते तो प्रत्येक को ₹50 अधिक मिलता है। यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को ₹30 कम मिलता है। तो कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कुल धन बराबर 100 रुपया,
कुल किसानों की संख्या, कुल किसानों की संख्या बराबर वाई रुपया। तो प्रत्येक को कितना मिलेगा निकाल लेते हैं। इसलिए प्रत्येक को मिला प्रत्येक को मिला क्या जाएगा, एक्स बटा वाई रुपये मिल रहा है। पहले शर्त के अनुसार देख लेते, 2 किसान कम होते तो 30 रुपये अधिक मिलता। पहले शर्त के अनुसार 2 किसान कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ 2 किसान कम कर देते हैं। तो एक्स बटा वाई माइनस 2 किसान हमने कम कर दिया। वाई में 2 किसान कम कर दिया तो 50 रुपये अधिक मिलता। पहले कितना मिल रहा था, एक्स प्लस वाई, तो 50 रुपये अधिक मतलब माइनस एक्स वाई बराबर 50 रुपया। क्या बोल रहा है, ये जो मिल रहा है इससे 50 रुपये अधिक है, तो इसमें से घटाएंगे तभी ना 50 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरे शर्त के अनुसार लिखते हैं। दूसरे शर्त के अनुसार फिर क्या बोल रहा है, यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती तो हम यहाँ पे y+2 कर देते हैं। एक्स y+2 2 अधिक होती तो प्रत्येक किसान को 30 रुपये कम मिलते हैं। मतलब 2 किसान अधिक अब हम कर रहे हैं तो क्या है, पहले के अनुसार 30 रुपये कम मिल रहा है। तो पहला ज़्यादा था, इसका मतलब 30 रुपया। तो एक्स बटा वाई बराबर क्या हो गया, 30। समीकरण नंबर ये 2 हो गया। और 1-2 को हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 1-2 को हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं 1+2 करने पे। तो एक्स बटा वाई माइनस 2 माइनस एक्स वाई बराबर 50। तो एक्स बटा वाई +2 बराबर 30। देखिए माइनस प्लस कट गया और फिर क्या जाएगा, एक्स बटा वाई माइनस 2 माइनस एक्स बटा वाई +2 बराबर 80। एक्स कॉमन ले लेंगे, 1 बटा वाई माइनस 2 माइनस 1 बटा वाई +2 बराबर 80 हो जाएगा। तो एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा। नीचे हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, वाई माइनस 2 और वाई +2। तो वाई माइनस 2 तो वाई +2 हो जाएगा, ये वाई +2। फिर वाई +2 कटेगा तो ये वाई माइनस 2 होगा, लेकिन चिन्ह के कारण बदल जाएगा, ये बराबर 80 हो गया। तो वाई कट गया तो क्या आया, एक्स गुने 4 बटा वाई माइनस 2 और वाई +2 बराबर 80। अब 4 आया तो 4 को हम 80 से काट देंगे 20 बार। चार को हमने क्या किया, 80 से 20 बार काट दिया। तो क्या बचा, एक्स बटा क्या बच गया हमारा, एक्स बटा वाई माइनस 2 और वाई +2 बराबर 20। तो एक्स बराबर क्या हो गया समीकरण, 20 वाई माइनस 2 वाई +2। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर सकते हैं, 2। समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हमने समीकरण नंबर 1 निकाला था। समीकरण नंबर 1 पहले से ही हमको पता है। ये मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। ऊपर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ऊपर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारे पास, समीकरण 1 यही है, एक्स बटा वाई माइनस 2
माइनस एक्स बटा वाई बराबर 50। इसमें भी क्या करेंगे, एक्स कॉमन ले लेंगे पहले, 1/y-2 माइनस 1/y बराबर 50 हो जाएगा। तो x का मान क्या था 20, y-2 और y+2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y-2 प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा y-y+2 बराबर क्या हो गया 50। तो y-2 हमारा कट गया और y-2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 2 कटा, 2 बार में कट गया, 10 से 5 बार में कट गया, 10 से 2 बार में कट गया और ये 10 से 5 बार में कट गया, और y यहाँ पे कट गया। और 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का गुना 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y+2, 2 का गुना 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा y+2 बराबर, और ये बचा y, तो ये इसमें हम 5 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5y, ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। समीकरण 4y + 8 बराबर 5y। तो 4y इधर जाएगा तो 5y माइनस 4y बराबर 8 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया 8, y बराबर समीकरण y बराबर 8 आ गया। y हमने क्या माना था, कुल किसानों की संख्या, क्या 8 आ गया, और क्या पूछा गया कुल धनराशि और किसानों की संख्या क्या थी। तो धनराशि हमको पता करना है, क्या करना है धनराशि पता करना है। यहाँ पे इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब इसका मान समीकरण 3 में रख देते हैं, y बराबर 8 समीकरण 3 में रखने पर यहाँ करते हैं y बराबर 8 समीकरण 3 में रखने पर y बराबर 8 हम क्या कर रहे हैं समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 क्या आया था हमारा, x बराबर 20 y-2 y+2, तो 20 8 - 2 हो गया, 8 + 2, तो 20 × 6 × 10, तो क्या हो जाएगा 12, 6 दूनी 12, कितना जीरो हो जाएगा 200, तो क्या हो गया 1200 रुपया। तो कुल धन कितना आ जाएगा, कुल धन बराबर 1200 रुपया। तक कुल किसान कितने थे, कुल किसान 8, कुल किसान बराबर 8 रुपया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व हो गया। अब अगला सवाल अगले क्लास में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए और लाइक करिए।